ड्रामा की स्टार्टिंग ही फ्लैशबैक से होती है जहाँ हमारी फीमेल लीड शूली एक बच्चे को जन्म दे रही थी और वो बोलती है 6 साल पहले मैं एक मिशन में थी जहाँ किसी ने मुझे ड्रग दे दिया था। और अब हम पास्ट में चले जाते हैं जहाँ शूली के सामने से हमारा मेन लीड शॉन्ग गुजर रहा था जिसे शूली टकरा जाती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके बाद शूली उसे जबरदस्ती किस करने लगती है जिससे रॉन्ग शॉक रह गया। वो बड़े मुश्किल से शूली को खुद से दूर करता है, बट फिर भी शूली उसका हाथ पकड़ लेती है और सोने के बिस्किट को दिखा बोल अगर जैसा चाहा वैसा किया तो सोने के बिस्किट तुम्हारे होंगे। और इतना बोल वो उसके कपड़े खोलने लगती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, बट क्योंकि उस जगह में वॉर चल रहा था इसलिए एक बॉम्ब उन लोग के ऊपर गिरता है और शूली रॉन्ग को बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाती है। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और जहां पता चलता है उस वॉर में घायल होने की वजह से शूली 6 साल कोमा में है और उसका बेटा भी अब 5 साल का हो चुका था, जो रोते हुए रॉन्ग को बोल रहा था मैं 5 साल का हो गया हूँ बट मम्मी अभी तक उठी नहीं है। तो रॉन्ग उसे दिलासा देता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है शूली को ठीक होना ही होगा, मेरी वाइफ का जो प्लेस है वो मैं शूली के अलावा किसी को नहीं दूंगा, मेरी दुल्हन वही बनेगी। और इधर शूली को बेहोश पा एक मेल नर्स उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, बट शूली उसी वक्त कोमा से बाहर आ जाती है। और क्योंकि शूली एक सोल्जर थी इसलिए वो उसे नर्स को बहुत गंदी मार मारती है। और अब वो नर्स से पूछती है तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तो वो नर्स बताता है तुमने एक बच्चे को जन्म दिया था 5 साल पहले। तो अब शूली चिल्ला चिल्ला के उसके बच्चे को उसके पास लाने को बोलती है। और इधर शूली के बेटे लॉन्ग को उसके उम्र के बच्चे बुली कर रहे थे क्योंकि उन लोगों के माँ बाप ने उन्हें बता दिया था कि लॉन्ग की माँ कोई नहीं है। तो लॉन्ग कहता है मेरी माँ है, मेरी माँ ने बहुत से लोगों को वॉर में बचाया है, वो एक हीरो है। तो बच्चा लोग बोलने लगते हैं तुम झूठे हो, हमने तो कभी नहीं देखा तुम्हारी मॉम को तुम्हें स्कूल से पिकअप करते हुए। तो लॉन्ग कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी मॉम है लेकिन वो बस सोती रहती है। डैड ने बोला है वो एक दिन जरूर उठेगी, लेकिन वो बच्चे उसकी बात नहीं मानते और उसे बुली करने लगते हैं। और लॉन्ग बेचारा बच्चा रोने लगता है और लेकिन तभी वहाँ शूली आती है हवा में उड़कर, जो देख लॉन्ग तो इम्प्रेस हो जाता है। और फिर शूली उन बच्चों से अपने बेटे का स्नैक्स ले लेती है, उन्हें मारकर और उन्हें धमका भी देती है कि कोई भी लॉन्ग को परेशान नहीं करेगा और जिसने किया उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और लॉन्ग को लग रहा था शूली को उसकी मॉम ने भेजा है उसके लिए, जिससे वो बहुत खुश था। और शूली सोच रही थी कहाँ मैं वॉर में इतने गजब के ओपोनेंट को हराती और यहाँ पे इन बच्चों से मारपीट कर रही हूँ, क्या दिन आ गए हैं मेरे। और तभी शूली को उस दिन का याद आता है जब वो रॉन्ग के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी और उस मोमेंट के बारे में सोच उसका गला सूख जाता है। और जैसे लॉन्ग को पता चलता है शूली वॉर में गई थी तो वो बोलने लगा आप मेरी मॉम हो, ये आप वापस आ गई। पर शूली सोचती है मैं कहाँ फंस गई और वो उसे क्लियर करने लगती है कि वो उसकी मॉम नहीं है। तो लॉन्ग उससे रिश्वत दे बोलता है अगर आप मेरी मॉम नहीं हो तो आप मॉम बन जाओ, मेरे डैड भी आर्मी में थे और उनका पोस्ट बहुत ऊपर था, उन्होंने बहुत लोगों को बचाया है और वो दिखने में बड़े हैंडसम और क्यूट दोनों हैं। और सबसे बड़ी बात उनके पास एक क्यूट सा बेटा भी है। बट शूली इसके लिए मना कर देती है। और एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, शूली के कोमा से निकलने के बाद वो सब कुछ भूल चुकी है, उसे पास्ट का कुछ नहीं याद। और वो लॉन्ग को कहती है शादी कोई बिजनेस नहीं है जो प्रॉफिट या लॉस देखकर किया जाए, और वैसे भी अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रही हूँ। तो लॉन्ग उसे अपनी बॉडी और क्यूटनेस दिखा बोलता है कहीं वो मैं ही तो नहीं हूं ना, ध्यान से देख लो। और उसकी क्यूट हरकतें देख शूली को वो बहुत प्यारा लग रहा था और वो देख सोचती है ये तो सच में मेरे जैसा दिखता है। और उसे याद आता है उसके बेटे के पैर में एक बर्थ मार्क था, तो वो लॉन्ग के पैरों को चेक करने के लिए जाती है कि तभी वहाँ रॉन्ग पहुंच जाता है और उसकी वो हरकत देख उसे लगता है कि शूली कोई परवर्ट है। तो शूली गुस्से में बोलती है मैं कहाँ से तुम्हें परवर्ट लग रही हूँ। और उसे ध्यान से देख रॉन्ग हैरान हो जाता है क्योंकि उसने शूली को पहचान लिया था और वो सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, शूली तो हॉस्पिटल में कोमा में है, तो ये लड़की कौन है। और अब शूली को पता चलता है रॉन्ग लॉन्ग का डैड है। और लॉन्ग अपने डैड की बुराई करने लगता है कि उस आदमी के पास नहीं जाना मुझे, वो मेरे लिए स्टेप मॉम लाना चाहता है जो मुझे बुली कर सके, इसलिए आप मेरी मॉम बन जाओ और मुझे प्रोटेक्ट मेरे डैड से, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और शूली इतनी भोली थी कि वो सच में लॉन्ग की बातों में आ जाती है और उसे सच में लगने लगा था कि उसके डैड उसे परेशान करते हैं, इसलिए वो रॉन्ग के सारे गार्ड को गंदी मार मार के लॉन्ग को अपने पास लेकर आ जाती है। और शूली ने हॉस्पिटल के
क्लीनर का ड्रेस पहना हुआ था, इसलिए रॉन्ग सोचता है ये तो बस एक मामूली सी क्लीनर है। और तभी वहाँ लॉन्ग बेहोश हो जाता है और सूली को पता चलता है कि लॉन्ग को अस्थमा की प्रॉब्लम है, बट फिर भी वो लॉन्ग को रॉन्ग नहीं दे रही थी, इसलिए रॉन्ग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है जा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बट तभी लॉन्ग उठ जाता है और अपने डैड को शूली के ऊपर इतना गुस्सा करते हुए देख वो बोलता है इन्होंने ही मुझे उन बुली लड़कों से बचाया था जब वो लोग मुझे बुली कर रहे थे। तो ये सुन रॉन्ग सोचता है हंगफू के बाप की वजह से मैंने अपने पैर खो दिया और वो मेरे बच्चे को बुली कर रहा था। और अब शूली वहां से जाने लगती है तो लॉन्ग उसे रोकने की कोशिश में लग जाता है और रॉन्ग सोचता है इस लड़की के अंदर काफ़ी स्किल है और अभी लॉन्ग की प्रोटेक्शन के लिए मुझे भी कोई चाहिए और इसके और मेरे बेटे के बीच एक अच्छा बॉन्ड भी बन गया है। और अब वो शूली को उसके बेटे बॉडीगार्ड बनने को बोलता है। तो शूली सोचती है मेरी माँ इतनी बड़ी एजेंट थी और मैं किसी बच्चे का बॉडीगार्ड बनूंगी, कभी नहीं। बट रॉन्ग उसे बोलता है अगर मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करोगी तो हर महीने 2 मिलियन दूंगा। और ये सुन वो 1 सेकंड भी टाइम नहीं लेती और तुरंत हाँ कर देती है, जिससे लॉन्ग तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो यही चाहिए था कि शूली बस किसी तरह उसके साथ रह जाए। और रॉन्ग कहता है तुम तो एक लालची औरत निकली। तो शूली कहती है अरे तुमने देखा कहाँ है, 6 साल पहले मैंने पानी की तरह पैसे बहाए थे, एक लड़के को सोने के बिस्किट्स के साथ खरीद लिया था, इसलिए बिना जाने कुछ मत बोलो। और ये सुन रॉन्ग शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये सब तो उसके साथ ही हुआ था ना। और वो बोलता है तुम तो लॉन्ग की माँ हो। तो शूली कहती है जितने पैसे तुम मुझे दे रहे हो उससे मैं सिर्फ उसकी बॉडीगार्ड बन सकती हूँ, माँ बनने के लिए तो और ज़्यादा पैसे लगेंगे। और तभी हॉस्पिटल से रॉन्ग को कॉल आती है और अब रॉन्ग हॉस्पिटल आता है जहाँ वो शूली के रूम को देखता है जो कि पूरा तहस नहस हो चुका था। और डॉक्टर उसे बता दें कि लॉन्ग की मॉम अचानक से आज उठ गई है और उठते ही वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। और हमें दिखाया जाता है शूली कैसे डॉक्टर से पूछताछ कर रही थी। उसने तो डॉक्टर का गिरबान तक पकड़ लिया था और उनके गले में चाकू रखकर वो पूछ रही थी मेरे बच्चा कहाँ है। बट डॉक्टर ने लॉन्ग की सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं बताया शूली को। और अब रॉन्ग सोचता है लॉन्ग की मॉम तो पूरा पागल हो चुकी है और वो शूली को कॉल कर बोलता है लॉन्ग की मॉम उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो शूली कहती है फिक्र मत करो, वो सेफ रहेगा क्योंकि मेरे से ज़्यादा पागल तो कोई नहीं हो सकता। और अब जैसे रॉन्ग को पता चलता है शूली लॉन्ग को बाइक से पिकअप करने गई है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इधर बाकी स्कूल के बच्चों की मॉम्स महंगे कार महंगे बैग्स के साथ आई थी अपने बच्चे को पिकअप करने के लिए। और सारी मॉम्स लॉन्ग को स्कूल से निकलवाना चाहती थी क्योंकि उनके बच्चे को लॉन्ग नहीं पसंद था। और इसी को लेकर वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ शूली आ जाती है बाइक की स्पीड में चलाकर, जो देखते ही बाकी मॉम्स डर कर कार के पीछे छिप जाती हैं और शूली सिगरेट पीने लगती है, जो देख ये लोग सोचते हैं कि शूली किडनैपर है जो उनके बच्चे को किडनैप करने आई है। और शूली ये सोचकर सिगरेट फेंक देती है कि बच्चे ये सब देखकर गलत चीज़ें सीख सकते हैं। और वो जाकर सीधा एक मॉम के सर में लगती है और वो डर से चिल्लाने लगती है। और तभी वहाँ लॉन्ग आता है जो कि रो रहा था। तो शूली उससे पूछती है क्या उन तीनों बदमाश ने तुम्हें फिर से बुली किया? तो वो हाँ बोलता है। और तभी वहाँ हुंगफू की मॉम शूली को आकर पीछे से पकड़ लेती है। तो शूली उससे उठाकर पटक देती है और बोलती है तुम ही हुंगफू की मॉम हो ना जो लॉन्ग के पीछे पड़ी हुई हो, बताया था रॉन्ग ने तुम्हारे बारे में, बड़ी कमीनी हो। और ये सुन हुंगफू की मॉम लॉन्ग को गंदी गालियां देने लगती है, जिससे शूली को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लेडी की बहुत गंदी पिटाई लगा देती है। और उस बीच कुछ दूसरी लेडीज उसे बचाने के लिए आती है। तो शूली उन लोग की भी पिटाई कर देती है और हुंगफू आज शूली को रोकता है। तो शूली उसे भी मारने वाली होती है। तो हुंगफू कहता है बड़े लोग बच्चे को नहीं मारते। तो शूली कहती है कोई बात नहीं, मैं बड़ी हूं तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो बच्चा है ना, तो वो तुम्हें मारेगा। और इतना बोल वो लॉन्ग का हाथ पकड़ हुंगफू को मारने की कोशिश में लग जाती है। और बहुत हिम्मत करने के बाद लॉन्ग उसे मारने ही वाला था कि वहाँ रॉन्ग आकर उसे रोक देता है और शूली को उस पर गुस्सा आने लगता है। तो वो उसे ही मारने की कोशिश में लग जाती है। और रॉन्ग नोटिस करता है शूली के गले का बुलेट पेंडेंट, जो देख उसे वो वार वाला ज़बरदस्ती का किस याद आ जाता है। और वो समझ जाता है कि शूली ही लॉन्ग की मॉम है। और वो ये बात शूली को बताता है खुशी से। बट शूली मन में सोचती है ये बाप बेटे दोनों पागल वागल है क्या, दिन रात माँ की तलाश में लगे रहते हैं और दोनों को मैं ही
कहीं इन लोग की माँ जैसी दिखती हूँ क्या। बट तभी रॉन्ग का ध्यान जाता है सभी बच्चों पर, और उन सभी बच्चों ने भी सेम बुलेट पेंडेंट पहन रखा था, जिसकी वजह रॉन्ग अपने असिस्टेंट से पूछता है। तो असिस्टेंट कहता है आजकल एक वॉरियर वाला शो ट्रेंड पर है, उसी को देखकर सभी लोग बच्चे बड़े ये बुलेट पेंडेंट पहन रहे हैं। और अब रॉन्ग को लगने लगता है शूली ने भी शो की वजह से ही ये पेंडेंट पहना है, वो लॉन्ग की माँ नहीं है। और अब हुंफू की मॉम रॉन्ग के पास आज शिकायत लगाते हुए बोलती है ये औरत खराब है, बहुत स्कूल के गेट के बाहर सिगरेट पी रही थी और वो लॉन्ग को मारना भी सिखा रही थी, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उल्टा मुझे ही मार दिया। और ये सब सुन रॉन्ग शूली को ही सुनाने लगता है, तो वो सारी औरतें बोलने लगती है रॉन्ग अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो अब इस औरत को छोड़े, उसको ठिकाना लगा कर रहेगा। और हमारी सूली चुप नहीं रहती, वो उल्टा रॉन्ग को ही सुना देती है और उसे लॉन्ग की चोट वगैरह दिखाती है, जो सुन औरतों के बच्चों ने धक्का मार कर दी थी। और ये देख रॉन्ग बोलता है बेटा तुमने कभी पापा को क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तो लॉन्ग कहता है आप बिजी रहते हो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। और अब रॉन्ग को एहसास होता है कि उसके बच्चे के साथ कितना गलत हो रहा था, और शूली गुस्से में वहां से जा रही थी क्योंकि उसे रॉन्ग ने फालतू में सुना दिया था। तो उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए लॉन्ग कहता है पापा आपको माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि आपने गलत इंसान को सुनाई बिना बार। टीचर कहते हैं अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपनी करी हुई गलतियों के लिए माफी मांग लेते हैं, इसलिए आप भी माफी मांग लो। बट रॉन्ग माफी मांगने के बजाय उसे पैसे दे देता है, और शूली को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी खुशी खुशी माफी के बजाय पैसे को एक्सेप्ट कर लेती है। और शूली जाने से पहले हुंफू की मॉम को बोलकर जाती है अपने बेटों को ढंग की परवरिश दे दो, अगर इस बार उसने लॉन्ग को बुली किया तो उसके साथ तुम्हारी भी क्लास लगा दूंगी। और इस बात से उस लेडी को बहुत गुस्सा आ जाता है, और इधर रॉन्ग लॉन्ग को उसकी माँ से मिलवाता है जो कि गंदे गंदे हरकतें कर रही थी। और जब लॉन्ग उसे हक करने जाता है तो वो उसे इग्नोर कर रॉन्ग को सेड्यूस करने लगती है। तो रॉन्ग समझ जाता है वो लॉन्ग की मॉम नहीं है बल्कि फेक है, और शूली उस लड़की को सेड्यूस करने लगती है, जो देख रॉन्ग कहता है भूलो मत तुम एक औरत हो। तो शूली उस औरत की बॉडी से एक कैमरा निकालती है, और तब जाकर इन लोगों को समझ आता है वो लड़की स्पाई है। और रॉन्ग मन में सोचता है मेरा असिस्टेंट कैमरा नहीं ढूंढ पाया, मगर इसने कैसे ये कर लिया। और वो लड़की शूली को मारने की कोशिश करती है, और उसे बचाने के चक्कर में रॉन्ग बीच में आ जाता है, जिस वजह से शूली इसकी गोद में आ जाती है और एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। और लॉन्ग तो आंखें बंद करके भी ये नजारा देखता है, और शूली रॉन्ग को बोलती है पक्का तुम्हें मुझ पर क्रश आ गया इसलिए ये सब नौटंकी की मेरा किस पाने के लिए। तो रॉन्ग कहता है वो तुम्हें मारने वाली थी और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं आगे आया, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो शूली कहती है अरे चुप हो, क्या मुझे पता है मर्दों के ऐसे ट्रिक के बारे में, मैंने तुम जैसे बहुत मर्द देखे हैं, ऐसे ही तुम्हारी तरह वो लोग भी मेरे पीछे पागल थे। ये सब सुन रॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलने लगता है इतनी भी सुंदर नहीं हो जो मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। बट शूली उसकी सारी बातें इग्नोर करके चली जाती है। और इधर होंगफू के डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उस लेडी को स्पाई बनाकर भेजा था, बट शूली ने ऐसा होने नहीं दिया। और तभी होंगफू और उसकी मॉम उसे बोलती है रॉन्ग ने एक गुंडी को हायर कर रखा है, उसने मुझे और तुम्हारे बेटे दोनों को बहुत मारा है। और ये सुन मिस्टर होंग को बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, मैं उसकी जान ले लूंगा। और अब मिस्टर होंग अपने बेटे और बीवी के साथ पहुंच जाते हैं और रॉन्ग के घर और मिस्टर होंग कहते हैं मैंने सुना है तुम्हें एक फीमेल गार्ड रखा है जो तुम्हारे बेटे को मेरे बेटे को मारने को सिखा रही थी, क्या ये सब सच है। तो रॉन्ग कहता है आपका ही बेटा मेरे बेटे को पहले से बुली करता है। और ये सुन मिस्टर होंग उसे थप्पड़ लगा देते हैं, और हुंगफू को तो ये देखकर बड़ा खुश हो रहा था। तो रॉन्ग कहता है मैं चुप हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन इसका फायदा उठाने की कोशिश मत करो। बट मिस्टर होंग अपनी छड़ी मंगवा बोलते हैं बुलाओ उस शूली को, उसे भी मार खानी होगी। आखिर मेरे बेटे के साथ उसने ये हरकत कैसे की। तो असिस्टेंट रॉन्ग को बोलता है चाहे सूली कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन है तो वो एक लड़की है, अगर उसने इस छड़ी से मार खा ली तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पकड़ सकती है। तो रॉन्ग वो छड़ी ले बोलता है मैं अपने लोगों को खुद से हैंडल कर सकता हूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं ठीक है कर लो, लेकिन उसे अगर मार नहीं पड़ी तो हम यहाँ से घर नहीं जाने वाले।
और अब घर के अंदर असिस्टेंट बोलता है 10 साल पहले बड़े भाई और सेकंड भाई अचानक से मर गए थे, सबको पता है, ये इसकी किस्मत थी, इसने ही कुछ करवाया था। तो रॉन्ग कहता है 6 साल पहले इसने ही मुझे मिडल ईस्ट में जानबूझकर भिजवाया था, ये चाहता था कि मैं भी मर जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। और इतना बोल रॉन्ग अपने पैरों में खड़ा हो जाता है और हमें पता चलता है रॉन्ग डिसेबल नहीं था, वो बस प्रिटेंड कर रहा था डिसेबल होने की। और अब रॉन्ग सूली के पास आता है जहां वो छड़ी से मारना स्टार्ट करता है, लेकिन हवा में, और वो चिल्ला चिल्ला के उस पर गुस्सा करने लगता है। और उसकी ऐसी हरकतें देख सूली सोच रही थी पागल हो गया है क्या, अजीब हरकतें कर हवा में किसको मार रहा है। और बाहर से ये सब मिस्टर हॉन्ग देख रहे थे और उन्हें बस पर्दे में इन दोनों का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, जिससे उन्हें लगता है सच में रॉन्ग शूली को मार रहा है। और ये देखकर उसे तो बहुत मजा आ रहा था। और इधर गलती से रॉन्ग से शूली को एक छड़ी लग जाती है, जिसके बाद शूली को आ जाता है गुस्सा और उसका गुस्सा रॉन्ग का डर से गला सूखने लगता है। और इधर असिस्टेंट मिस्टर हॉन्ग को बोल रहा था, देख लिया ना, मिस्टर रॉन्ग बहुत लॉयल है कुंग फू फैमिली के लिए। लेकिन मन ही मन हॉन्ग को इस बात पर यकीन नहीं था। और तभी वहां शूली आती है और रॉन्ग चिल्ला रहा था क्योंकि शूली उसकी पिटाई उसकी ही छड़ी से कर रही थी। और जब असिस्टेंट उसकी मदद करने जाता है तो वो उसकी भी पिटाई करने लगती है। और जब मिस्टर हॉन्ग बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं इस फैमिली का हेड हूँ, मेरे कहने पर तुम्हें रुकना होगा। तो शूली कहती है अच्छा तो तुम ओनर हो, तुम ही हो ना जिसने मुझे मारने के लिए बोला था। और इतना बोल वो उसकी भी पिटाई करने लगती है उसकी ही छड़ी से। और जब उसकी बीवी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आती है तो शूली उसे भी नहीं छोड़ती और बोलती है अब समझ में आया तुम्हारा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ कैसे है, ऐसे माँ बाप हो तो कैसे बच्चा नहीं बिगड़ेगा। और हॉन्ग इतना डर गया था शूली से कि वो अपने ही बेटे को थप्पड़ मार बोलता है अगर तुम्हें झूठ नहीं बोला होता तो ये गलत फहमी पैदा ही नहीं होती। और वह अपनी फैमिली को ले डर से वहां से भाग जाता है। और उसे ऐसे डरा हुआ देख रॉन्ग बहुत खुश था क्योंकि हमेशा हॉन्ग सबके ऊपर जुल्म करता है, लेकिन आज शूली ने उसके ऊपर कर दिया था। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग शूली बड़ी थक गई थी लोगों को रोज मार मार के, लेकिन तभी वो देखती है एक सर्वेंट लॉन्ग के मुंह में खाना फेंक कर बोल रही थी जो बनाया है खा लो और कुछ नहीं बनेगा, यही सड़ा गला हुआ खाना तुम डिजर्व करते हो। तो शूली आकर उस सर्वेंट के सर में ग्लास फोड़ देती है और सूली देखती है लॉन्ग ने डर के अपने पैंट में सूसू कर दिया था, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस सर्वेंट को गंदा मारती है। और फिर वो उसे वही खराब सड़ा हुआ बर्गर जबरदस्ती खिलाने लगती है जो वो लॉन्ग को खिला रही थी। और शूली कहती है मैं जहन्नुम की रानी हूँ, अभी तुमने मेरा जुल्म देखा कहाँ है, अगर मैंने तुम्हें दोबारा लॉन्ग को बुली करते हुए देखा तो मैं तुम्हारी वो हालत कर दूंगी कि तुम मौत के लिए तरसोगी। और अब सूली को वो सारा बर्गर उस सर्वेंट के सामने रख उसे खाने को बोलती है। तो सर्वेंट माफी मांगते हुए बोलती है मैं नहीं खा पाऊंगी, अगर मैंने खाया तो मैं मर जाऊंगी। तो शूली कहती है अगर तुम एक अडल्ट होकर ये सब खराब खाना नहीं खा सकती तो तुम कैसे लॉन्ग को ये खाना दे सकती हो। और अब शूली के डर से सर्वेंट वो बर्गर खाने लगती है। तभी वहां रॉन्ग आता है तो सर्वेंट बेचारी बनने की एक्टिंग करना चालू कर देती है जैसे मानो उसने कुछ नहीं किया हो, उल्टा शूली उसके साथ गलत कर रही हो। बट शूली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सर्वेंट को बोलती है जब तक ये सब खा नहीं लेती तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने की परमिशन है। तो रॉन्ग कहता है अगर तुम्हें कोई कंप्लेन है तो मुझे बताओ, ये सर्वेंट हमारी फैमिली में बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत हार्ड वर्किंग है, कभी इसने कुछ गलत नहीं किया। तो शूली कहती है अगर मैं तुम्हें कंप्लेन करूंगी तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे नहीं, इसलिए तुम्हें बताने से अच्छा है खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और अब वो सर्वेंट शूली से डर गई थी कि वो उसे खराब बर्गर खिला के रहेगी, इसलिए वो मरने से अच्छा चूज करती है सच बोलना। वो रॉन्ग को बताती है वो लॉन्ग को खराब बासी खाना देती है रोज खाने को, और आज तो वो सारा सड़ा हुआ खाना लॉन्ग को जबरदस्ती खिला रही थी। और आज सूली ने उसे देख लिया ये सब करते हुए, इसलिए उसे सच बताना पड़ा। और ये सब सुन रॉन्ग हैरान था और वो सोचता है मैं फिर से
गलत निकला। सूली ने इस बार भी सही किया, बट वो सूली को बोलता है तुम्हारे रीजन कितने भी सही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे तुम लॉन्ग के सामने वायलेंस नहीं कर सकते। तो सूली कहती है जितना वायलेंस मैं करती हूँ वो कुछ नहीं है, जो रोज लॉन्ग फेस करता है वो कितना कुछ सहता है तुम्हारे पीठ पीछे, सड़ा गला हुआ खाना खाता है। अगर तुमने थोड़ा ध्यान रख दिया होता तब तुम्हें समझ आता वो कैसी जिंदगी जी रहा है। मैं भी एक माँ हूँ, ये सब देखकर मुझे अपने बच्चे की फिक्र होने लगी है। कहीं उसे भी लोग ऐसे ही तो बुली नहीं करते हैं ना। मेरा तो दिल टूट गया है ये सब देखकर। और ये सब बोलते हुए शूली की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बहुत इमोशनल हो गई थी और रॉन्ग सोच रहा था इतनी स्ट्रांग लेडी भी रो सकती है। और वो उसे बोलता है हमें एज अ कपल लॉन्ग के स्कूल जाना है, इसलिए तुम्हें लॉन्ग की मॉम बनने का एक्टिंग करना है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो शूली कहती है तुम मुझे पैसे भी नहीं देते फिर भी मैं जाती। और अब नेक्स्ट सीन में ये लोग तीनों आ जाते हैं स्कूल, तीनों एज अ फैमिली। और शूली को अपने बच्चे के पैर का निशान याद आने लगता है लॉन्ग के पैर को देखकर, और वो सोचती है मैं बच्चे को पैदा करते वक्त होश में नहीं थी, इसलिए शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। बट हम देख पाते हैं लॉन्ग के पैरों में वो निशान थी। इसका साफ मतलब यही था कि वो शूली का ही बेटा है, बट ये शूली ने नहीं देखा था। और अब शूली रॉन्ग के असिस्टेंट को कॉल कर बोलती है मेरा बेटा कहाँ है, मुझे उसे लौटा दो। तो असिस्टेंट सोचता है ये आवाज सुनी सुनी क्यों लग रही है, और मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं। असिस्टेंट के नजर में शूली हॉस्पिटल से भाग जाने के बाद उसने पहली बार उससे कांटेक्ट किया था, वो भी अपने बेटे को मांगने के लिए, इसलिए वो उसे नहीं पहचानता था। और असिस्टेंट कहता है आप वापस आ जाओ क्योंकि सर ने बोला है जैसे आप आ जाओगे वो आपसे शादी कर लेंगे। बट शूली शादी से साफ इनकार कर देती है और बोलती है मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने बेटे को ढूंढ लूंगी। और इधर लॉन्ग अपसेट होकर बोलता है मैं गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा मैंने किया तो पापा आपको सफर करना पड़ेगा। और ये सुन रॉन्ग सोचता है अगर मैं ये सब नाटक नहीं कर रहा होता तो कितना अच्छा होता, मैं अपने बेटे के साथ रेस में भाग सकता था। बट वहाँ उसका भाई आप बोलता है जब डिसेबल हो तो घर में बैठो, क्यों यहाँ आ जाते हो खुद को एम्बैरस करने के लिए। सुन सूली बोलती है लगता है तुम लोगों को मार ठीक से लगी नहीं है। और सूली को देख होंग और उसकी फैमिली पूरी डर जाती है। बट होंगफू मुंह चढ़ाते हुए बोलता है मैं जीतूंगा जैसे हमेशा जीतता हूँ, लॉन्ग तुम लूजर ही रह जाओगे जैसा हमेशा रहते हो। और सूली ये सब सुन रॉन्ग को दिलासा देती है कि तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना। तो लॉन्ग अपने पापा का हाथ सूली के हाथ में रख देता है जानबूझकर, और रॉन्ग भी उसे बोल देता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, जिसे सूली तो ब्लश करने लगती है। और अब रेस स्टार्ट होने वाली थी जहां सब रॉन्ग की फैमिली का मजाक बना रहे थे। तो रॉन्ग भी सूली को मना करता है क्योंकि उन तीनों को एक साथ पैर बांध कर दौड़ना था। तो सूली कहती है बोला ना मुझ पर भरोसा करो, रेस खत्म होने के बाद कोई भी हमारा मजाक नहीं बना पाएगा। और मिस्टर होंग मन में सोच रहे थे रॉन्ग तुम 6 साल से व्हील चेयर में हो, लेकिन आज पता चल जाएगा कि तुम इतने सालों से नौटंकी कर रहे हो या ये सब सच है। और अब जैसे रेस स्टार्ट होता है सूली रॉन्ग को उसके कंधे में बैठने को बोलती है, बट रॉन्ग साफ मना कर रहा था। उसका कहना था वो एक मर्द होकर कैसे औरत के कंधे में आ सकता है, वो भी सबके सामने। बट लॉन्ग और सूली के फोर्स करने के बाद उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और अब जाकर इन लोगों का रेस स्टार्ट होता है जहां लॉन्ग से बहुत आगे होंगफू था, बट शूली इतनी स्पीड में आ जाती है कि वो इन लोग से आगे आ जाती है और ये लोग रेस भी जीत जाते हैं। बट इसमें रॉन्ग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन सूली के लिए ये बहुत इजी था क्योंकि जब वो आर्मी की ट्रेनिंग में थी वो इससे भी ज्यादा वेट लेकर पहाड़ों में भागा करती थी। और रॉन्ग तो उल्टियां कर रहा था, लेकिन वो अपने बेटे को खुशी दे खुश हो जाती है और सोचती है ये औरत तो कमाल की है। और मिस्टर होंग कहने लगते हैं कि मैं नहीं मानता, ये तीनों ने ही तोड़ा। सूली उसे लेकर दौड़ रहे थे, ये रूल के खिलाफ है। बट सूली कोच को इतना डरा रही थी कि वो कहने लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सूली ने रूल नहीं तोड़ा है, वो लोग फेयरली जीते हैं। और अब होंगफू रोने लगता है ये बोलकर कि सारे गोल्ड मेडल मेरे पास है, ये भी मेरा होना चाहिए था। और उसकी इस हरकत से उसका बाप इरिटेट हो जाता है और उसे एक लात मारकर बोलता है मैं तुम्हें गोल्ड मेडल
बनवा के दिलाऊं, ये गोल्ड मेडल वैसे भी जरूरी नहीं थे। और इतना बोल पूरी फैमिली भाग जाती है और बाकी के बच्चे की मॉम बोलने लगती है, शूली तुम्हारी वजह से आज हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। वो फैमिली हमें बुली करती थी, हमें भी जीतने नहीं देती थी, लेकिन आज तुमने जीतकर उन लोगों का घमंड तोड़ दिया। और शूली उन्हें क्लियर करने वाली थी वो लॉन्ग की मॉम नहीं है, बट उसका मासूम चेहरा देख वो ऐसा कुछ नहीं बोलती। और अब वो लोग कार में थे जहाँ शूली के गोद में लॉन्ग सोया हुआ था और लॉन्ग उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने इतना खुश लॉन्ग को कभी नहीं देखा था। तो शूली कहती है, शुक्रिया अदा तो मुझे लॉन्ग का करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मैं आजकल बहुत खुश रहती हूँ। और अब अचानक से ये दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं और तभी ड्राइवर ब्रेक मारता है जिसकी वजह से शूली लॉन्ग के बाहों में जा गिरती है, लेकिन वो उठने की कोशिश करती है मगर लॉन्ग उसे वैसे ही रोक बोलता है, तुम थक गई हो इसलिए ऐसे ही रहो। और शूली मन में सोचती है ये उतना भी अनोइंग नहीं है जितना मैं सोचती थी। और अब शूली लॉन्ग के गोद में ही सो गई थी, इसलिए वो उसे बेडरूम में लाकर सुला देता है और बोलता है, आज सिर्फ लॉन्ग ही ये विश नहीं कर रहा था कि काश तुम उसकी मदर होती, ये मैंने भी किया था कि सच में काश तुम उसकी माँ होती। बट तभी लॉन्ग एक डॉक्यूमेंट देखता है जिसमें वो पढ़ता है शूली किसी अमीर आदमी को ढूंढ रही है, जिससे लॉन्ग को गलतफहमी हो जाती है और वो सोचने लगता है शूली को बस पैसे से मतलब है। और अब नेक्स्ट डे शूली और लॉन्ग को लेकर लॉन्ग अपने बिजनेस मीटिंग के लिए आता है जहाँ शूली ने पहली बार कोई वन पीस ड्रेस पहनी होती है, इसलिए उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और लॉन्ग तो बस उसे इग्नोर किए जा रहा था, जिससे शूली भी सोचने लगती है ऐसा क्या कर दिया जो ये ऐसे अजीब जैसा बिहेव कर रहा है। और लॉन्ग शूली को टिप देता है कि वो उसके डैड को 2 प्यार भरी बातें बोल दे तो उसके डैड तुरंत खुश हो जाएंगे और गुस्सा भी छोड़ देंगे। तभी मिसेस हॉन्ग आती है जो कि शूली को ड्रिंक देते हुए बोलती है, हमारे बीच गलतफहमी हो गई है, हमें वो क्लियर कर लेना चाहिए, हम लोग एक फैमिली है। लेकिन मिसेस हॉन्ग मन में सोच रही थी, ये सब नौटंकी तो मैं बस तुम्हें ड्रिंक पिलाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि इस ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी है मैंने। तो शूली वो ड्रिंक देख मन में सोचती है एटलीस्ट इस ड्रिंक में दवा मिलाई है तो ये काम भी प्रोफेशनली कर लेती। दवा अभी भी ड्रिंक में तैर रही है, ये काम भी इस औरत से ढंग से हुआ नहीं। और ये सब सोच शूली वो ड्रिंक नहीं पीती, उल्टा वो 2 बॉटल लाकर बोलती है, हमें तो ये बॉटल खाली करनी चाहिए, इतनी गलतफहमी है हमारे बीच की एक गिलास से कुछ नहीं होगा। बट मिसेस हॉन्ग ये बोलकर मना कर रही थी कि बॉटल ओपनर नहीं है हमारे पास। शूली दोनों बॉटल में एक लात मारकर उसका ढक्कन खोल देती है और हम देख पाते हैं उस ड्रिंक के बॉटल में भी दवा मिली हुई थी जो शूली नोटिस नहीं करती है और वो पूरा बॉटल ही गटक जाती है, जो देख मिसेस हॉन्ग मन में खुश हो रही थी। और अब शूली को नशा हो चुका था और लॉन्ग उसे संभाल रहा था और जैसे वो वहां से अपने डैड को ढूंढने के लिए जाता है वैसे ही वहां लॉन्ग आ जाता है, जिसे नशे की हालत में शूली पैरों में खड़ा देखती है और उसे वो वार वाले किसिंग सीन याद आने लगते हैं। और अब लॉन्ग शूली को गोद में उठा लेता है तो शूली उसके गालों पे किस कर देती है, जिससे वो हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया। तो शूली कहती है, तुमने लास्ट टाइम अच्छा काम किया था, क्यों ना फिर से किया जाए, चलो फिर सबके सामने करेंगे। और ये सुनकर लॉन्ग सोचता है ये सच में लड़की ही है ना, हरकतें तो इसकी लड़कियों वाली नहीं है, ये मुझे कोई दूसरा आदमी समझकर ये सब करना चाहती है। शूली कहती है, तुम्हें पता है मेरे खड़ूस बॉस जो पागल है आजकल मुझे घमंड दिखा रहा है, इग्नोर करता है जबकि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तो लॉन्ग कहता है, तुम अलग अलग मर्द को ढूंढ रही हो, ऐसा क्यों, क्या तुम हमारे यहाँ काम नहीं करना चाहती। तो शूली कहती है, मैं उस कमीने को ढूंढ रही हूँ जिसने मुझसे अनकॉन्शियस हालत में बच्चा पैदा करवाया है और मेरा बच्चा भी लेकर भाग गया, मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए इसलिए उसे ढूंढ रही हूँ। तो लॉन्ग कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं तो गलत ही सोच रहा था, मुझे तो लगा तुम्हें बस अमीर और पावरफुल आदमी चाहिए इसलिए तुम ऐसा कर रही थी। तो शूली कहती है, मुझे अमीर या पावरफुल लड़कों की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इतनी स्ट्रांग हूँ, वैसे भी एक एजेंट हूँ और एजेंट ये सब नहीं करते। और अब शूली जबरदस्ती लॉन्ग के कपड़े उतारने में लग जाती है जिससे बेचारा लॉन्ग डर जाता है। और इधर लॉन्ग को ऐसे पैरों में खड़ा मिस्टर हॉन्ग ने देख लिया था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतने सालों से लॉन्ग नाटक कर रहा था, लेकिन उसे अभी ये बात पता चली थी। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग शूली लॉन्ग के साथ बिस्तर में उठती है जहाँ वो सोचती है, मैंने 6 साल पहले जो गलती की थी फिर से वही गलती कर दी और इस बार तो मेरे पास सोने के बिस्किट्स भी नहीं है इसको देने के लिए, और इसकी ये सारी
सारी बातें से मन ही मन रॉन्ग को हंसी आ रही थी, क्योंकि वो सोने की नौटंकी कर रहा था और उसने सब कुछ सुन लिया था। और अब सूली लॉन्ग के पास आती है और रॉन्ग उसे बताता है वो और सूली एक गेम खेल रहे थे, इसलिए वो लोग गायब थे। तो लॉन्ग सूली से पूछता है ऐसा कौन सा गेम अपने डैड के साथ खेल लिया जिससे डैड इतने खुश हो गए हैं। ये सुनकर तो सूली को बहुत शर्म आने लगती है, बट रॉन्ग तो बड़ा हंस रहा था और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है लॉन्ग की मॉम को कॉल कर बता दो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो जैसे ये बात शूली को पता चलती है तो शूली कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी से भी प्यार करे, मैं तो उसे खुद शादी नहीं करना चाहती थी, बस मेरे बेटे को लौटा दो। अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार डालूंगी। और अब शूली कार में थी जहाँ वो बहुत दुखी थी और रॉन्ग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सुना देती है। तो रॉन्ग मन में सोचता है इसके लिए मैंने लॉन्ग की मॉम को ठुकरा दिया है और देखो ये कैसे मेरे साथ बिहेव करती है। और अब शूली इन दोनों बाप बेटे को अपना प्रॉब्लम बताती है कि उसे उसके बेटे के डैड के असिस्टेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कह रहा था कि उसका बॉस किसी और से प्यार करने लगा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो चाहती हूँ मेरा बेटा लौटा दे, बट वो लोग लौटा नहीं रहे हैं। तो ये सुनकर बाप बेटे दोनों शूली के ही सपोर्ट में थे, क्योंकि उन्हें कहाँ पता था यहाँ उन लोगों की बात हो रही है। और सूली की बातें सुन असिस्टेंट सोचता है ये सब तो मैंने लॉन्ग की मॉम को बोला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूली ही लॉन्ग की मॉम है। और वो रॉन्ग को बोलता है जिस औरत को बॉस आप ढूंढ रहे हो वो सूली ही है, वो ही लॉन्ग की असली माँ है। और ये सुनकर रॉन्ग हैरान हो जाता है, बट तभी उन सभी का एक्सीडेंट हो जाता है और उन लोग की जब आंख खुलती है वो लोग देखते हैं उन सभी की हाथ बंधी हुई है, उन लोग को किसी ने किडनैप कर लिया है। बट सूली अपना हाथ खोल लेती है और रॉन्ग को बोलती है अब बस भी करो, ये नौटंकी बंद करो डिसेबल होने की। तो रॉन्ग उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। तो शूली बताती है जिस दिन वो लोग इंटीमेट हुए थे उस दिन रूम में कोई व्हील चेयर नहीं थी, इसलिए उसे समझ आ गया था कि क्या लोचा है, वो क्या कर रहा है इतने दिनों से। और तभी मिस्टर हॉन्ग का वीडियो कॉल आता है जो कि बोल रहा था तुमने मुझसे डिसेबल होने वाली बात छिपाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और मैंने इस रूम में मरने वाली गैस डलवा दी है और अब जल्द ही तुम लोग मर जाओगे, जैसे ये गैस पूरे रूम में फैल जाएगा तुम लोग खत्म हो। तो रॉन्ग कहता है मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मेरे बेटे और शूली को छोड़ दो। बट उसका भाई उसकी बात थोड़ी मानने वाला था और अब गैस पूरी रूम में फैलने लगता है। तो मरने से पहले रॉन्ग बोलने लगता है शूली मुझे माफ करो, मेरी वजह से आज तुम मर जाओगी, मैं चाहता हूँ हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे, बट ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई नहीं हम लोग अगले जन्म में मिलेंगे। बट सूली को ये सब बातों पर इंटरेस्ट नहीं था और वो एक दीवार को अपने हाथों से तोड़ देती है, जिससे रॉन्ग तो हैरान रह जाता है कि कैसे इसने ये कर दिया। और अब ये लोग उस रूम से बाहर निकल गए थे और अब ये लोग हॉस्पिटल आ गए थे, जहाँ रॉन्ग देखता है उसके भाई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि रॉन्ग उसका बेटा मर चुका है। और रॉन्ग सूली को बताता है उसके 2 बड़े भाई की भी डेथ कुछ ऐसी हुई थी। तो शूली कहती है पहले उसने तुम्हारे दोनों भाई को मारा, अब वो तुम दोनों को भी मारना चाहता है, तो क्या तुम उसे जाने दोगे। तो रॉन्ग कहता है 6 साल पहले भी इसने मुझे ऐसे ही मारने की कोशिश की थी वॉर में भिजवा कर। तो शूली सोचती है और 6 साल पहले ये भी वहां पर था। और अब शूली रॉन्ग को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलने को बोलती है जहां पर उसका भाई नौटंकी कर रहा था और इधर मिस्टर हॉन्ग पूरी नौटंकी कर रहा था, मानो रॉन्ग के मरने पर उसे कितना दुख हो रहा है। बट तभी रॉन्ग वहां ऐसे आता है मानो वो बहुत बनकर आया हो। तो मिसेस हॉन्ग पूरी डर जाती है और अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने लगती है और उसके भाई को फंसाते हुए बोलती है उसने मुझे फोर्स किया था, मैं उसके साथ मिली हुई नहीं थी, वो तुम्हें मारना चाहता था, मैं नहीं हूँ। और अब मिस्टर हॉन्ग की पोल खुल गई थी तो वो रिपोर्टर्स का कैमरा ही तुड़वा देती है अपने गार्ड्स लोग से। लेकिन वहाँ शूली आती है जो कि बताती है वो तो कब से लाइव पर थी, इसलिए वो उसका एविडेंस खत्म नहीं कर सकता। और अब वहाँ पुलिस आ गई थी, जिसे देखकर मिस्टर हॉन्ग और उसकी बीवी को गुस्सा आता है और वो दोनों ही सूली को स्टैप करने के लिए दौड़ते हैं। बट रॉन्ग उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद ही आगे आ जाता है, जिससे उसे वो लोग चाकू स्टैप कर देते हैं। और उसे ऐसी हालत में देखकर सूली बहुत ज्यादा रोने लगती है। बट रॉन्ग कहता है तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इस बार मेरी बारी थी। और अब शूली रॉन्ग को हॉस्पिटल लेकर आती है, जहां ऑपरेशन होने के बाद रॉन्ग ठीक हो जाता है। बट वो किसी को भी
पहचान नहीं रहा था और शूली को ये जानकर बहुत दुख होता है कि रोंग उसे भूल गया है। बट तभी रोंग बताता है वो तो नाटक कर रहा था, जिससे शूली को आ जाता है गुस्सा और वो उसे मारना चालू कर देती है। और अब रोंग असिस्टेंट को बोलता है मैं शूली से प्यार करता हूँ। आई नो पहले मैं लोंग की मॉम से शादी करना चाहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ शूली से ही शादी करूंगा, इसलिए उसे तुम सच बता देना। लेकिन असिस्टेंट उसे बताने लगते हैं कि शूली ही लोंग की मॉम है, बट वो उसे बोलने ही नहीं दे रहा था। तो असिस्टेंट डायरेक्ट उसे शूली को कॉल लगा के देता है और शूली भी वहां आ गई थी, जहां वो शूली के फोन में अपनी आवाज सुनता है। और अब जाकर इन लोगों को समझ आता है मसला है क्या। तो वो दोनों असिस्टेंट को बोलते हैं तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो असिस्टेंट कहते हैं मैं तो कितने दिनों से आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का। और अब शूली असिस्टेंट को मारने के लिए जाती है, बट रोंग उसे हक कर लेता है और वो बोलता है 6 साल पहले तुम ही थी जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की। तो शूली कहती है हाँ मैं ही थी और 6 साल बाद भी मैं ही हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगी, कोई दिक्कत है। तो लोंग उसे हक कर बोलता है देखा मैंने गलत इंसान की पहचान नहीं की थी, शुरुआत से ही मैं ही सही था, आप ही मेरी मॉम हो। और अब रोंग शूली को किस कर लेता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस प्यारे ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।